श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्रा में ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके घर की भूमि में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि ये एक बड़ा वास्तु दोष है। देखिए, वास्तुशास्त्र में घर, ऑफिस, फैक्ट्री या किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए जिस जमीन का प्रयोग हो, उसका सही होना बेहद ज़रूरी होता है। जब घर बनाने के लिए हम विभिन्न दिशाओं के बारे में हम सोचते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें, यह सोचते हैं। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र के भीतर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाली वस्तुओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सही ज़मीन का चुनाव करना महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज़मीन यदि बुरी ऊर्जाओं से ग्रस्त होगी तो कभी उस घर को या उसमें रहने वाले लोगों को फलने नहीं देगी। वह ज़मीन निरंतर अपने बुरे प्रभाव से परिवार के सदस्यों की और विशेष तौर से घर के मुखिया की ज़िंदगी बर्बाद करती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र की दृष्टि में एक खराब ज़मीन कैसी होती है और क्यों होती है? वो कौन सी बातें हैं जो एक ज़मीन को नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला बनाती है? दरअसल ऐसी कई चीज़ें हैं जो एक ज़मीन को वास्तुशास्त्र के लिहाज से गलत बनाती है, और ये लोगों की लापरवाही का नतीजा है। इसमें प्रकृति का कहीं कोई दोष नहीं है। दरअसल लोग जब आसपास कोई खाली या उपयोग ना हो रही ज़मीन को देखते हैं तो उस पर कूड़ा कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, पालतू जानवरों या आसपास मरे जानवरों के शव को ज़मीन में दफना देते हैं। कुछ लोग रक्त युक्त वस्त्रों को भी खाली पड़ी ज़मीन देखकर दफना देते हैं। इसके अलावा कोई हड्डी, लोहा, किसी जानवर का अंग, कोयला, जली हुई लकड़ी, बाल, भस्म, यदि चीज़ें जिसे ज़मीन के भीतर दफन हो चुकी हो, वो ज़मीन घर या ऑफिस बनाने के लिए सही नहीं है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप मकान, ऑफिस या फैक्ट्री बनाने के लिए ज़मीन का चुनाव कर रहे हैं तो कुछ बातों का अवश्य ख्याल रखें। सबसे पहले कोशिश करें कि उस ज़मीन को कुछ फीट तक खुदवा कर जाँच कर लें कि उसमें उपरोक्त बताई गई बुरी वस्तुएं तो नहीं गाड़ी गई हैं। यदि आपको कोई भी गलत वस्तु हासिल हो तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए। पूरी संतुष्टि करने के बाद ही जगह का उपयोग करें। लेकिन यदि उस ज़मीन में ही कुछ ऐसा दोष है जिसकी वजह से इस्तेमाल ना हो सके, तो कैसे पता चलेगा? दरअसल वास्तुशास्त्र के अनुसार एक ज़मीन में कई प्रकार के दोष होते हैं जो आमतौर से पता लगाना मुश्किल होता है। यदि इन दोषों से युक्त ज़मीन का इस्तेमाल कर लिया जाए तो यह बर्बादी को आमंत्रित करने के जैसा होता है। लेकिन ये दोष मौजूद हैं या नहीं, इसे पहचानने के लिए कुछ शास्त्रीय तरीके मौजूद हैं। जैसे कि देवी पुराण के अनुसार गृह निर्माण आरंभ करते ही गृह स्वामी के किसी अंग में खुजली पैदा हो जाए तो उस प्लॉट में शल्य दोष हो सकता है। शल्य दोष ज़मीन से संबंधित एक बहुत ही बुरा दोष माना जाता है। गृह निर्माण आरंभ करते ही या गृह प्रवेश के तुरंत बाद व्यापार में घाटा हो जाए तो समझिए कि वहां कोई शल्य दोष है। गृह प्रवेश के 2-3 साल के भीतर घर का कोई सदस्य चल बसे तो पूर्व दिशा में शल्य दोष होने का आशंका होता है। अग्निकोण दक्षिण पूर्व में शल्य हो तो राजदंड मिलता है। यदि घर बनाने के बाद परिवार के सभी या खास तौर से मुखिया काफी बीमार हो जाए तो हो न हो घर की दक्षिण दिशा में शल्य दोष होगा। दक्षिण पश्चिम नेतृत्व में कुत्ते की हड्डी हो तो बच्चों को पीड़ा हो सकती है। उत्तर दिशा में शल्य हो तो संपन्न आदमी कंकाल हो सकता है। ईशान उत्तर पूर्व दिशा में शल्य हो तो धन और पशु नाश होता है। घर के ब्रह्म स्थान में शल्य हो तो कुल का नाश हो सकता है। ऐसे ही दोष के निवारण के लिए किसी अनुभवी वास्तुशास्त्री की सलाह लेनी चाहिए। वो आपको विभिन्न उपाय बता सकते हैं जिससे घर के शल्य दोष को काटा जा सकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।